आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो किसी को दिखाई नहीं देता है, अदृश्य है, इनविजिबल है। इस शानदार कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन रहने वाला है और वीडियो के लास्ट में जो वर्ड मीनिंग्स हैं उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको इंग्लिश की जो है वो समझ हो जाए अच्छे से। यह हमारी स्टोरी बुक है जिसके अंदर 107 कहानियां हैं और हर कहानी के लिए वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको स्टोरी पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी और आप इंग्लिश जो है वो जल्दी सीखेंगे। डेली रीडिंग के लिए अच्छी बुक है, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी का टाइटल है द इनविजिबल मैन। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, यानी कि जो दिखाई ना दे, वो इनविजिबल है वो चीज़। और क्या चीज़ इनविजिबल है? मैन, आदमी। तो आदमी क्या है? इनविजिबल है, अदृश्य है। द क्यों लगाया? क्योंकि किसी विशेष आदमी की बात हो रही है, इसलिए द लगा दिया। आई हर्ड द साउंड ऑफ बुलेट्स। आई हर्ड, हियर की सेकेंड फॉर्म है। हर्ड, हियर मतलब सुनना होता है, हर्ड मतलब सुना। तो मैंने सुना द साउंड, यानी कि जो आवाज़ है वो सुनी। ठीक है, द साउंड लिखा क्योंकि वह आवाज़ सुनी मैंने। ऑफ बुलेट्स, गोलियों की। बीइंग फायर्ड इन द स्ट्रीट, किन कौन सी गोलियों की? बीइंग फायर्ड यानी कि जो चल रही थी। फायर का मतलब आग भी होता है और फायर का मतलब गोली फायर करना, गोली चलाना भी होता है। तो जो गोलियां जो है वो चल रही थी इन द स्ट्रीट, गली के अंदर। तो गली के अंदर जो गोलियां चल रही थी, बुलेट्स जो चल रही थी, उनकी आवाज़ जो है वो मैंने सुनी। आई गॉट अप, ठीक है, गेट अप उठना होता है, मैं उठा। एंड और लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, तो लुक आउट बाहर देखा, ऑफ द विंडो खिड़की से, तो खिड़की से मैंने बाहर देखा। तो ऐसा होता है ना कि गली में आवाज़ आती है तो हम लोग भाग के जाते हैं, अरे क्या हो गया। तो वही सिचुएशन यहाँ पे है कि गली में गोलियों की आवाज़ थी, तो मैंने क्या किया, मैं उठा और मैंने बाहर देखा कि ये पटाखे कौन फोड़ रहा है क्योंकि गोली वाला तो ऐसे अज्यूम नहीं करेंगे ना कि गोलियां चल रही है। टू सी, देखने के लिए, तो मैंने बाहर देखा कि क्या हो रहा है। वॉट वॉज हैपनिंग, यानी कि क्या घटित हो रहा था, ये देखने के लिए मैं उठा और मैंने बाहर देखा। अ फ्यू पुलिस ऑफिसर्स, अ फ्यू यानी कि कुछ, पुलिस ऑफिसर्स यानी कि पुलिस के जो अधिकारी हैं, वर शूटिंग एट अ कार, वो क्या कर रहे थे? शूट कर रहे थे। ठीक है, तो शूट का मतलब वो शूटिंग भी होता है जो कैमरामैन शूट करता है, और शूट का मतलब गोलियां चलाना भी होता है। तो वो तो सिचुएशन देख के कि पुलिस वाले हैं तो वो कैमरा लेके थोड़ी ना शूट करेंगे, वो तो गोलियां ही चलाएंगे। तो ये थोड़ी अंडरस्टैंडिंग अपने आप आनी चाहिए। तो पुलिस ऑफिसर्स क्या कर रहे थे? शूट कर रहे थे एट अ कार, एक कार के ऊपर शूट कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। टू माई सरप्राइज, मेरे आश्चर्य के लिए, द कार वॉज ड्राइविंग बाई इट सेल्फ। अब देखो यहाँ पे क्या है कि जो कार है वॉज ड्राइविंग यानी कि वो चल रही थी, बाई इट सेल्फ, खुद से ही। तो मेरे आश्चर्य के लिए क्या हुआ कि पुलिस वाले गोली चला रहे हैं कार के ऊपर, लेकिन कार क्या है, वो अपने आप ही चल रही थी। देयर वॉज नो वन इन द ड्राइवर्स सीट। तो देयर जस्ट इज सब्जेक्ट सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए। वॉज नो वन यानी कि कोई नहीं था, इन द ड्राइवर्स सीट यानी कि ड्राइवर की जो सीट होती है उसके अंदर कोई नहीं था। तो ड्राइवर की सीट के अंदर कोई नहीं बैठा हुआ था, उनकी ड्राइवर था ही नहीं उसमें। एंड और नो वन इनसाइड द कार, और कोई नहीं था इनसाइड द कार, कार के अंदर। कार के अंदर भी कोई नहीं था, ड्राइवर सीट पे भी कोई नहीं था। कार जो है वो अपने आप चल रही थी बाई इटसेल्फ। ठीक है, इटसेल्फ आया यहाँ पे कार के लिए, खुद से। द फर्स्ट थॉट दैट केम टू माई माइंड वॉज, द फर्स्ट थॉट यानी कि पहला जो विचार है। अब ऐसे वर्ड होते हैं ना, फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, तो इनसे पहले द लगाते हैं हम ये रूल है। तो जो पहला विचार है, दैट केम, जो आया, टू माई माइंड, मेरे दिमाग में, वॉज, था। तो वो क्या क्या विचार आया? वॉज इट अ गोस्ट, तो क्या वह एक भूत है? भूत था, वॉज है ना तो पहला यही आया कि गाड़ी अपने आप चल रही है, तो क्या भूत था? क्या वह भूत था? हु नोज, कौन जानता है? हाउ टू ड्राइव अ कार लाइक दैट, यानी कि कैसे चलाई जाती है एक कार को, लाइक दैट, इस तरह से। तो इस तरह से कार को कैसे चलाया जाता है ये कौन जानता है? क्या वह भूत था? तो ऐसा जो है दिमाग में आया कि गाड़ी अपने आप चलती हुई दिखी, तो क्या वह भूत था? द कार सडनली स्पेड अवे फ्रॉम द स्ट्रीट। अब जो कार है, सडनली अचानक, स्पीड की सेकेंड फॉर्म है स्पेड। स्पेड अवे होता है कि तेजी से भाग जाना, ठीक है, निकल जाना। तो तेजी से जो है वो चली गई, फ्रॉम द स्ट्रीट, गली से। तो गली से जो है वो तेजी से चली गई। अवे का मतलब वैसे दूर होता है, लेकिन ये एक फ्रेजल वर्ब की तरह काम करता है यहाँ पे कि तेजी से निकल जाना। बिकॉज ऑफ द क्योस, ठीक है,
चाओस नहीं पढ़ेंगे, केओस पढ़ेंगे इसको। केओस का मतलब होता है अफरा तफरी, अफरा तफरी, अराजकता। तो बिकॉज ऑफ, के वजह से, किसकी वजह से? द केओस, यानी कि जो अफरा तफरी है उसकी वजह से। पीपल फ्रॉम द नेबरहुड, यानी कि लोग जो है फ्रॉम द नेबरहुड यानी कि आस पड़ोस से, केम आउट, बाहर आ गए। ठीक है, तो जो लोग हैं वो केम आउट यानी कि वो बाहर आ गए, ऑफ देयर हाउसेज यानी कि अपने घरों से। तो जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सब अपने अपने घरों से बाहर आ गए देखने के लिए कि भाई क्या हो गया, कौन पटाखे फोड़ रहा है, तो उस हिसाब से। एंड और आस्क्ड द पुलिस ऑफिसर्स, और पूछा उन लोगों ने पुलिस ऑफिसर से, जो पुलिस के अधिकारी हैं उन अधिकारियों से पूछा, वॉज देयर अ क्रिमिनल इनसाइड द कार? तो देयर वॉज अ क्रिमिनल। ठीक है, तो वही स्ट्रक्चर है यहाँ पे भी, लेकिन देयर का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो क्या क्रिमिनल था, अपराधी था इनसाइड द कार, कार के अंदर? क्या कार के अंदर अपराधी था? तो लोग तो पूछते ही है ना कि अरे भाई गोली क्यों चला रहे हो आप लोग, क्या अपराधी था उसके अंदर? वन पुलिस ऑफिसर रिप्लाइड, एक जो पुलिस का अधिकारी है उसने रिप्लाई किया, जवाब दिया उसने, यस देयर वॉज अ मोस्ट वांटेड क्रिमिनल इनसाइड द कार। देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, फिर से सेंटेंस को स्टार्ट करने के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको बोलते हैं। वॉज था एक मोस्ट वांटेड यानी कि सबसे ज़्यादा वांछित, चाहने वाला, क्रिमिनल, अपराधी यानी कि जो पुलिस को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वो वाला अपराधी था इनसाइड द कार, कार के अंदर। ठीक है, तो मोस्ट वांटेड आपने देखा होगा, मोस्ट वांटेड के पोस्टर लगाते हैं यानी कि सबसे वांछित, यानी कि ये तो चाहिए ही चाहिए, वो वाला अपराधी था कार के अंदर। आई इंटरप्टेड, अब मैं भी तो देख रहा था ना, तो मैंने क्या किया, इंटरप्ट किया, मैंने बीच में टोका मैंने, हिम, उसको, पुलिस ऑफिसर को, एंड सेड, कहा, बट देर वॉज नो वन इनसाइड द कार, लेकिन देर फिर से सब्जेक्ट आ गया, वॉज नो वन, कोई नहीं था इनसाइड द कार, कार के अंदर। इट वॉज ड्राइविंग इट सेल्फ, यानी कि कार के लिए यहाँ पे इट आया है कि जो कार है वो चला रही थी इट सेल्फ, अपने आप को। तो कार जो अपने आप को चला रही थी, कार के अंदर कोई था ही नहीं, तो ऐसे मैंने इंटरप्ट किया पुलिस ऑफिसर को, काटा उसकी बात को। द पुलिस ऑफिसर लुक्ड शॉक्ड, अब जो पुलिस अधिकारी है वो दिखा शॉक्ड। ठीक है, ये एडजेक्टिव की तरह काम करे, ऐसा नहीं दो वर्ब आ गई हो। शॉक्ड का मतलब एकदम स्तब्ध, हैरान दिखा वो। एज इफ, मानो कि, ही कुड नो लॉन्गर हाइड द ट्रूथ, क्या, ही कुड नो लॉन्गर यानी कि वह कर नहीं सकता था, नो लॉन्गर यानी कि अब और नहीं, हाइड छुपा सकता था, द ट्रूथ यानी कि जो सच्चाई है उसको, कि अब वो और नहीं छुपा सकता था सच्चाई को, क्योंकि मैंने उसकी बात बोली कि अरे भाई कार के अंदर तो कोई था ही नहीं, आप तो ऐसे गोलियां चला रहे थे। ही सैड, उसने कहा, द क्रिमिनल इज इनविजिबल, अब जो क्रिमिनल है वो क्या है, इनविजिबल है, अदृश्य है। अपराधी क्या है, अदृश्य है। नो वन कैन सी हिम, कोई नहीं देख सकता उसको। दिस स्पेशल हेलमेट यानी कि यह स्पेशल, विशेष जो हेलमेट है, हेलमेट वही जो आप बाइक वाइक पे पहनते हो, तो उसी टाइप का हेलमेट जो है, इज द ओनली वे, वो क्या है, केवल तरीका है, टू सी हिम, देखने का उसको। तो भाई एक स्पेशल हेलमेट है, वो पहन के ही उसको देखा जा सकता है, ऐसा जो है पुलिस ऑफिसर बोल रहे हैं। और वो अपराधी क्या है, अदृश्य है। एवरीवन वॉज शॉक्ड, हर एक क्या था, शॉक्ड था, एकदम हैरान था कि अरे इनविजिबल मैन आ गया, बिना दिखने वाला आदमी आ गया, और उसको इस हेलमेट से ही देखा जा सकता है। एन इनविजिबल मैन यानी कि एक अदृश्य आदमी। अब लोग जो है वो आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो कोर्ट में लिखा हुआ है, हाउ इज दैट पॉसिबल, तो सिंपल सा है कि ये कैसे संभव है। ठीक है, दैट इज पॉसिबल, वह संभव है, हाउ इज दैट पॉसिबल, वह कैसे संभव है। द ऑफिसर कंटिन्यूड, ऑफिसर जो है वो जारी रहे, दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड। ठीक है, तो पैसिव में लिखा गया है कि यह जो है, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये पुष्टि की जा चुकी है, तो इस चीज़ की पुष्टि की जा चुकी है कि वो इनविजिबल है। वी वंस कॉट हिम, हमने क्या है, एक बार जो है उसको कैच, कॉट। ठीक है, सेकंड फॉर्म, कॉच नहीं पढ़ेंगे, कॉट पढ़ेंगे। जैसे टीच की सेकंड फॉर्म टॉच नहीं होती है, टॉट होती है, टॉट पढ़ते हैं उसको। ठीक है, वैसे ही कैच की कॉट, कि हमने जो है एक बार पहले जो उसको पकड़ा था। ही कमिट्स क्राइम यानी कि वो क्या करता है, कमिट क्राइम होता है अपराध करना। ठीक है, कमिट्स एस लगा दिया क्योंकि ही है, क्योंकि वो अपराध करता है एट नाइट, रात में, तो वो रात में अपराध करता है, हमने उसे एक बार पकड़ा है, तो पुलिस वाले ऐसे बोले। देन अनदर ऑफिसर सेड, और उसके बाद में क्या है, दूसरा ऑफिसर अधिकारी जो है वो कहता है, प्लीज गो बैक टू योर होम्स, कृपया करके वापस जाइए। ठीक है, गो बैक वापस जाना होता है, टू योर होम्स अपने घरों में वापस जाइए, एंड और कीप योर डोर्स, और
कीप योर डोर्स क्लोज्ड यानी कि बंद रखिए, ठीक है। कीप रखिए योर डोर्स, आपकी जो दरवाजे हैं उनको क्लोज्ड बंद रखिए। गो टू स्लीप, सोने चले जाओ। तो पुलिस वाले बोले अरे भाई जाओ जाओ अपने अपने घर जाओ और सोने चले जाओ। वी आर हियर, हम हैं यहाँ पर, टू प्रोटेक्ट यू, सुरक्षा करने के लिए आपकी, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करने के लिए हम हैं यहाँ पर, आप लोग जो है वो चले जाओ। एवरीवन रिटर्न टू देयर होम्स, हर कोई जो था गली के अंदर जो आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो रखे थे वो क्या चले गए, रिटर्न लौट गए, टू देयर होम्स अपने घरों में लौट गए। आई ऑल्सो वेंट बैक, और मैं भी वापस आ गया। सून, जल्द ही, द पुलिस लेफ्ट द स्ट्रीट, और जल्दी पुलिस वाले जो है लीव लेफ्ट सेकेंड फॉर्म के, वो भी जो है चले गए, छोड़ दिया उन्होंने भी। द स्ट्रीट, गली जो है उसको उन्होंने भी छोड़ दिया, वो भी चले गए। आई केप्ट थिंकिंग, यानी कि मैं, कीप थिंकिंग सोचते रहना होता है, कि मैं सोचता रहा, और वैसे ही केप्ट थिंकिंग मैं सोचता रहा पास्ट में, कि मैं सोचता रहा। अबाउट द इनविजिबल मैन, अबाउट के बारे में, द इनविजिबल मैन जो अदृश्य आदमी है उसके बारे में मैं सोचता रहा। क्या सोच रहा हूँ, कोर्ट में लिखा है हाउ लकी, कितना भाग्यशाली, ही इज यानी कि वह है, कितना भाग्यशाली वह है। कौन, इनविजिबल मैन कितना भाग्यशाली है, कितना लकी है। ही कैन डू एनीथिंग, वो कर सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। विदाउट बीइंग नोटिस्ड, यानी कि बिना ध्यान में आए, ठीक है। बीइंग नोटिस्ड होता है ध्यान में आए बिना, ठीक है। तो विदाउट बीइंग नोटिस्ड, ध्यान में आए बिना, नोटिस का मतलब होता है ध्यान में आना, ध्यान से देखना होता है। लेकिन बी जब आगे लग जाता है तो ये पैसिव वाला फॉर्म इसका बन जाता है, कि जैसे ऊपर भी आया था ना एक, कि बीइंग फायर्ड यानी कि गोलियां जो चलाई जा रही थी, तो वैसे ही बिना नोटिस में आए, बिना ध्यान में आए। वाओ, कितना अच्छा है। जस्ट देन, बस तभी, आई हर्ड, मैंने सुना, समवन क्राइंग यानी कि किसी को रोते हुए जो है वो मैंने सुना। आई ओपन माई डोर, मैंने खोला मेरा दरवाज़ा, एंड स्टेप्ड आउटसाइड, और मैंने क्या किया, स्टेप आउट होता है बाहर निकलना होता है, तो स्टेप्ड आउटसाइड, मैं बाहर निकला, बाहर की तरफ निकला। देयर वॉज नो वन देयर, ठीक है। देयर देयर दो बार आ गया, ठीक है। तो ये वाला देयर इंट्रोडक्टरी है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, और इस वाले देयर का मतलब वहाँ पर, कि कोई नहीं था वहाँ पर, वहाँ पर कोई नहीं था। बट लेकिन, आई कुड सी, मैं देख सकता था, ब्लड स्पॉट्स, ब्लड स्पॉट्स यानी खून के धब्बे देख सकता था, ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर, धरातल के ऊपर, जमीन के ऊपर जो है मैं खून के धब्बे देख सकता था, वहाँ पे कोई था नहीं। आई वॉज शॉक्ड, मैं हैरान था। वॉट इज दिस, क्या है ये। सडनली, अचानक, द ब्लड मार्क्स यानी कि जो खून के जो धब्बे हैं, स्टार्टेड मूविंग, शुरू कर दिया उन्होंने, मूविंग चलना शुरू कर दिया, इनटू माय हाउस, मेरे घर के अंदर चलना शुरू कर दिया। एंड, और, आई हर्ड अ वॉइस, और मैंने एक आवाज़ सुनी, डॉक्टर, डॉक्टर चिकित्सक, प्लीज़ कम इनसाइड, कृपया करके अंदर आइए। आई एम द इनविजिबल मैन, मैं हूँ द इनविजिबल मैन यानी कि वही अदृश्य आदमी मैं हूँ। तो मैं वही अदृश्य आदमी हूँ, द लगा दिया यहाँ पे, क्योंकि अब वो एन इनविजिबल मैन नहीं रहा, उसको सब जानते हैं अभी, तो वो द लगा रहा है अपने नाम के आगे। आई वॉज शॉक्ड, मैं एकदम हैरान था, टू हियर दैट, सुन करके ये है। बट लेकिन, बीइंग अ डॉक्टर यानी कि डॉक्टर होने के नाते, बीइंग अ टीचर एक टीचर होने के नाते, वैसे तो बीइंग अ डॉक्टर एक डॉक्टर होने के नाते, इट वॉज माई ड्यूटी, ये क्या था, मेरा कर्तव्य था, टू ट्रीट अ पेशेंट, इलाज करना, अ पेशेंट एक मरीज का इलाज करना। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गया, बट लेकिन, आई कुंट सी हिम, लेकिन मैं नहीं देख सका उसको। आई सेड, मैंने कहा, हाउ कैन आई ट्रीट यू विदाउट सीइंग यू। तो सिंपल सा है, हाउ कैन आई ट्रीट यानी कि कैसे मैं उपचार कर सकता हूँ, इलाज कर सकता हूँ, ट्रीट कर सकता हूँ, यू आपका, विदाउट सीइंग यू यानी कि बिना देखे हुए जो है मैं आपका कैसे इलाज कर सकता हूँ। द इनविजिबल मैन टर्न ऑन, तो इनविजिबल मैन ने क्या किया, टर्न ऑन होता है चालू करना, स्विच ऑन, वैसे टर्न ऑन, टर्न ऑन उसने चालू की, अ स्पेशल टॉर्च, एक विशेष प्रकार की जो टॉर्च लाइट होती है वो उसने चालू की, विथ अ रेड लाइट, एक लाल प्रकाश के साथ में, एंड फोकस्ड इट ऑन हिज फेस, और उसने क्या किया, फोकस किया यानी कि वही, हाँ ऐसे फोकस करते नहीं कि अरे भाई यहाँ पे फोकस करो, ध्यान केंद्रित करना होता है, लेकिन फोकस करने का मतलब वही है कि टॉर्च यहाँ पे मारो। ऑन हिज फेस, उसके चेहरे के ऊपर जो है वो ऐसे टॉर्च लगाई उसने। नाउ यू कैन सी मी, अब क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो मुझे, ही सेड, उसने कहा, इनविजिबल आदमी ने कहा, टॉर्च ऐसे जलाया उसने एक स्पेशल रेड कलर का, और उसने अपने चेहरे पे मारा और बोला डॉक्टर को कि अब आप मुझे देख सकते हो। आई लुक्ड एट हिम, मैंने देखा उसको, द लेफ्ट साइड ऑफ हिज ईयर वॉज ब्लीडिंग,
अब जो उसके बाएं साइड का जो कान है, लेफ्ट साइड बाएं साइड का जो कान है वो क्या कर रहा था, ब्लीड कर रहा था, यानी कि उसमें से खून बह रहा था। एज इफ मानो कि अ बुलेट हैड पास्ड थ्रू इट, यानी कि एक जो गोली है हैड पास्ड यानी कि वो गुजर चुकी थी, थ्रू इट यानी कि उससे। अब उसका जो कान है, उसके चेहरे का जो कान है लेफ्ट साइड का, उससे जो है गोली जो है वो गुजर चुकी थी, ऐसा जो है वो मानो आप। आई ट्रीटेड हिम इमीडिएटली, मैंने जो है उसका इलाज किया, उपचार किया तुरंत ही। बिकॉज क्योंकि ही हैड ऑलरेडी लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड, क्योंकि ही हैड ऑलरेडी यानी कि वो पहले से ही लॉस्ट खो चुका था। ही हैड लॉस्ट वो खो चुका था, ऑलरेडी पहले से ही, कि वो पहले से ही खो चुका था। अ लॉट ऑफ ब्लड यानी कि बहुत सारा जो खून है, ब्लड जो है वो पहले से ही वो खो चुका था। आफ्टर फिनिशिंग यानी कि के बाद, फिनिशिंग खत्म करने के बाद, द बैंडेज यानी कि जो पट्टी है वो खत्म करने के बाद, पट्टी लगाने के बाद में, आई आस्क्ड मैंने पूछा, आर यू अ क्रिमिनल, क्या तुम एक अपराधी हो? द इनविजिबल मैन रिप्लाइड, इनविजिबल मैन अदृश्य आदमी जो है उसने जवाब दिया, नो नो आई एम अ साइंटिस्ट, मैं क्या हूँ, मैं तो एक साइंटिस्ट हूँ, मैं एक वैज्ञानिक हूँ। आई वॉज रिसर्चिंग, मैं रिसर्च कर रहा था, यानी कि रिसर्च करना शोध करना होता है, खोजबीन करना टाइप का, कि मैं रिसर्च कर रहा था, शोध कर रहा था। हाउ टू मेक थिंग्स इनविजिबल, कि कैसे बनाया जाता है चीज़ों को इनविजिबल, अदृश्य, तो चीज़ों को कैसे अदृश्य बनाया जाता है, मैं तो इसकी खोज कर रहा था। अर्लियर यानी कि पहले, यानी कि पास्ट में बता रहे उसने क्या क्या किया। आई मेड अ कैट, मैंने बनाया, अ कैट एक बिल्ली को, एक टीवी को, एंड और मैनी हाउस होल्ड आइटम्स यानी कि बहुत सारे जो घर के आइटम्स हैं, सामान है, उनको इनविजिबल, अदृश्य। तो मैंने ना पहले बहुत सारे आइटम्स और बिल्ली को, टीवी को, इनको मैंने अदृश्य जो है वो बनाया। देन उसके बाद में आउट ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट हो गया क्योंकि उत्साह से भर के। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसने जैसे कि टेबल चेयर बिल्ली को गायब कर दिया, तो उसको बड़ी खुशी मिलती है कि अरे वाह मैंने ये कर दिया, मैंने उसको गायब कर दिया, ठीक है, मैंने उसको इनविजिबल बना दिया। तो क्या होता है कि उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया, तो आउट ऑफ एक्साइटमेंट यानी कि उत्साह से भर करके, आई एक्सपेरिमेंटेड, मैंने जो है वो प्रयोग कर लिया, ऑन माई सेल्फ, खुद के ऊपर मैंने प्रयोग कर लिया, एंड मेड माई सेल्फ इनविजिबल, और बना दिया माई सेल्फ, खुद को इनविजिबल, अदृश्य बना दिया मैंने। बट लेकिन आई हैवंट कंप्लीटेड माई रिसर्च टू बिकम विजिबल अगेन, लेकिन जो है मैं पूरा जो है वो नहीं किया। आई हैवंट कंप्लीटेड यानी कि मैं पूरा नहीं कर चुका या मैंने पूरा नहीं किया। माई रिसर्च, मेरी जो शोध है उसको, टू बिकम बनने का, विजिबल अगेन यानी कि वापस से दृश्य में बनने का जो रिसर्च है वो मैंने पूरा नहीं किया, कि भाई इनविजिबल तो बना दिया, अदृश्य तो बना दिया, अब उसको वापस कैसे लेकर के आए, तो वो वाली रिसर्च मेरी पूरी नहीं हुई। आई लिसनड केयरफुली, मैंने ध्यान से सुना, एंड देन आस्क्ड, और मैंने पूछा, वाई वर द पुलिस आफ्टर यू, तो जो पुलिस वाले जो है, तो पुलिस जो है वो क्यों, आफ्टर यू होता है पीछे होना, तो पुलिस वाले पीछे क्यों थे, तुम्हारे पीछे पुलिस वाले क्यों थे। ही सेड, उसने कहा, दे मिसअंडरस्टूड, वो क्या हो गए, मिसअंडरस्टैंड होता है ना कि गलत समझना, मिसअंडरस्टूड, वो गलत समझे, मी मुझको, वो मुझको गलत समझे। आई यूजुअली गो आउट एट नाइट, आई यूजुअली यानी कि आमतौर पर, अक्सर, ठीक है, तो मैं आमतौर पर गो आउट, बाहर जाता हूँ, एट नाइट, रात में, तो मैं रात में बाहर जाता हूँ आमतौर पे। आई वॉज ड्राइविंग माई कार, मैं चला रहा था अपनी कार को, एंड द पुलिस, और जो पुलिस जो है, सो उन्होंने देखा, अ कार, एक कार को देखा उन्होंने, मूविंग विदाउट अ ड्राइवर, और चलते हुए बिना ड्राइवर के उन्होंने कार को देखा। दे थॉट, उन्होंने सोचा, देयर मस्ट बी, ठीक है, देयर मस्ट बी अ क्रिमिनल इनसाइड, तो देयर जैसे सब्जेक्ट है यहाँ पे, कि मस्ट भी होना चाहिए, अपराधी होना चाहिए इनसाइड, कार के अंदर। सो दे फॉलोड, उन्होंने पीछा किया, मेरा पीछा किया उन्होंने, एंड और फायर्ड एट मी, और गोलियां चलाई मेरे ऊपर, कि उन्होंने, वो कंफ्यूज हो गए, वो गलत समझ गए, मिसअंडरस्टूड हो गए वो, कि कार जो अपने आप चल रही थी, उन्होंने सोचा कि अपराधी होगा और उन्होंने गोलियां चलाई। आई सेड, ओ आई सी, ओ अच्छा, आई सी होता है अच्छा, देखो वैसे तो होता है आई सी का मतलब हाँ मैंने देखा, ओ आई सी अच्छा, ऐसे भी होता है। आई आस्क्ड, मैंने कहा, एंड व्हाट अबाउट द स्पेशल हेलमेट, और व्हाट अबाउट यानी कि उसके बारे में क्या, किसके बारे में, द स्पेशल हेलमेट यानी कि जो विशेष हेलमेट है उसके बारे में क्या, जो पुलिस वाले बोल रहे थे कि उसको पहन के ही तुम्हें देखा जा सकता है। द पुलिस टोल्ड अस, पुलिस वालों ने कहा, बताया हमको,
दे हैड कॉट यू वंस, यानी कि वो जो है वो पकड़ चुके थे, यू तुमको, वंस यानी कि एक बार जो पकड़ चुके थे पुलिस वाले तुमको, उसका क्या। ही सेड, अब जो इनविजिबल आदमी उसने कहा, द पुलिस लाइड, पुलिस वाले ने क्या किया, झूठ बोला उन्होंने, लाई झूठ बोलना, लाइड झूठ बोला। दे नेवर कॉट मी, उन्होंने कभी नहीं पकड़ा मेरे को। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, ये क्या था, ये पहली बार था। दे चेज्ड मी, उन्होंने पीछा किया मेरा, ठीक है। चेज का मतलब होता है पीछा करना, पुलिस वाले पीछा करते हैं ना चोर का, तो दे चेज मी, उन्होंने पीछा किया मेरा। देर इज नो सच स्पेशल हेलमेट, ठीक है, देर फिर से सब्जेक्ट है, इज नो सच यानी कि कोई नहीं है, सच स्पेशल हेलमेट यानी कि ऐसा, सच का मतलब हो गया ऐसा जो विशेष हेलमेट, ऐसा कुछ नहीं है। टू सी, देखने के लिए, द इनविजिबल मैन, अदृश्य आदमी को, तो अदृश्य आदमी को देखने के लिए ऐसा कोई हेलमेट नहीं है। ओनली, केवल, दिस स्पेशल टॉर्च, ये जो विशेष जो टॉर्च है, ठीक है, हेल्प्स मदद करती है, यू आपकी, सी मी देखने में, तो ये केवल जो विशेष जो टॉर्च है वही मदद करती है आपकी देखने में, मेरे को कोई हेलमेट ऐसा नहीं है। द इनविजिबल मैन देन सेड, उसके बाद में जो इनविजिबल मैन है, अदृश्य आदमी है, उसने कहा थैंक यू, धन्यवाद, एंड लेफ्ट माई हाउस, और चला गया मेरे घर से, ठीक है, छोड़ दिया मेरे घर को, यानी मेरे घर से चला गया। बिफोर लिविंग, यानी कि निकलने से पहले, ही प्रॉमिस्ड, उसने वादा किया, टू मीट मी अगेन, मिलने का मुझसे दोबारा, तो मुझसे दोबारा मिलने का जो है वो वादा किया। मैं कौन, मैं डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया था और जो पूरी घटना बता रहा है। तो इसके साथ में कहानी जो होती है वो कंप्लीट होती है। यदि आपको कहानी पढ़ करके मज़ा आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही मज़ेदार और कहानियाँ यदि आपको पढ़नी है तो आप हमारी स्टोरी बुक ले सकते हैं, जिसके अंदर 107 स्टोरीज़ हैं, 107 कहानियाँ हैं। डेली एक एक दो दो कहानी पढ़ोगे तो भी ये बुक जो है ये 1-2 महीने चल जाएगी। और वर्ड मीनिंग्स भी दिए गए हैं, और हर कहानी के वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, बस सर्च कर लो टाइटल से। और ये हमारी स्पोकन इंग्लिश की बूस्टर बुक है, जिसके अंदर 500 सेंटेंस पैटर्न्स है, जो कि आपकी स्पोकन इंग्लिश की जर्नी को और भी अच्छा बना देंगे। ये हमारी अदर ई बुक्स है, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो। आइए कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। इनविजिबल, इनविजिबल का मतलब अदृश्य होता है, तो कभी भी जो एस जो बीच में आता है ना, उसका मतलब सह नहीं होकर के उसको पढ़ा जाता है ज, ठीक है। तो इनविजिबल, ठीक है, तो इनविजिबल, विजिबल नहीं पढ़ेंगे, विजिबल, अदृश्य। अनेबल टू बी सीन, असक्षम होना, टू बी सीन, देखे जाने में असक्षम होना, ठीक है। यदि यहाँ पे लिखा होता अनेबल टू सी, यानी कि देखने में असक्षम होना, तो जो देखने में असक्षम है, जो देख नहीं सकता वो तो ब्लाइंड है ना। और जो चीज़ दिखने में असक्षम हो, ठीक है, जिसे देखा ना जा सके, वो चीज़ क्या है, इनविजिबल है। समझ गए डिफरेंस। बुलेट, बुलेट का मतलब गोली होती है, बंदूक वाली गोली। अ स्मॉल मेटल ऑब्जेक्ट, यानी कि एक छोटा धातु का ऑब्जेक्ट होता है। फायर्ड फ्रॉम अ गन, यानी कि जो चलाया जाता है फ्रॉम अ गन, एक गन से, बंदूक से। ऑफिसर, ऑफिसर अधिकारी होते हैं। अ पर्सन, एक व्यक्ति, विथ अथॉरिटी, यानी कि अधिकार के साथ में। इन पुलिस, पुलिस में, और आर्मी, आर्मी में, तो सेना में कोई है तो वो ऑफिसर है। सरप्राइज का मतलब आश्चर्य होता है। अ फीलिंग, एक भावना। व्हेन, जब समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन, जब कुछ जो है अनएक्सपेक्टेड यानी कि जिसकी उम्मीद नहीं थी, अप्रत्याशित जो घटित हो, ठीक है, हैपन्स, घटित हो, तो उसी को तो हम सरप्राइज करते हैं कि टू माई सरप्राइज द कार वॉज ड्राइविंग इटसेल्फ, तो ऐसा करके एक सेंटेंस आया था। ओके, ड्राइवर चालक होता है जो गाड़ी चलाता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु ड्राइव्स अ व्हीकल, जो चलाता है एक वाहन को, व्हीकल को, तो वो क्या है, वो ड्राइवर है। सडनली, अचानक होता है। हैपनिंग क्विकली, यानी हैपनिंग क्विकली, घटित होना जल्दी से। विदाउट वार्निंग, बिना वार्निंग के, बिना चेतावनी के कोई चीज़ अचानक घटित हो तो सडनली। केओस, इसको चाओस नहीं पढ़ते, केओस पढ़ते हैं इसको। अफरा तफरी, अराजकता, यानी कि एकदम लोग भाग रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो उस टाइप से। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कन्फ्यूजन, एक अवस्था होती है पूरी तरह कन्फ्यूजन की, उलझन की, तो उसी को क्या कहते हैं, केओस कहते हैं। नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब पड़ोस होता है। एरिया, यानी कि क्षेत्र हो गया, इलाका बोल सकते हो आप। वेयर, जहाँ पर पीपल लिव, लोग रहते हैं। नियर ईच अदर, एक दूसरे के पास में, उसी को नेबरहुड कहते हैं। क्रिमिनल का मतलब अपराधी होता है। अ पर्सन, एक व्यक्ति, हु कमिट्स अ क्राइम, जो क्या करता है, कमिट अ क्राइम, अपराध करना, ठीक है। कमिट का मतलब करने के लिए होता है, लेकिन जनरली अपराध करने के लिए हम कमिट का यूज करते हैं कि करना, क्या करना, अ क्राइम, एक अपराध करना। तो वह व्यक्ति जो अपराध करता है, कमिट्स अ क्राइम, तो वो क्या है, क्रिमिनल है। इंटरप्ट, बीच में रोकना, तो मैंने पुलिस वाले को बीच में रोका था कि अरे
कार में तो कोई था ही नहीं। आप बोल रहे हो कि मोस्ट वांटेड था उसके अंदर। टू स्टॉप समवन, रोकने के लिए किसी को, वाइल जब दे आर स्पीकिंग, जब वे बोल रहे हो उनको रोकने के लिए, यदि आप कुछ कहते हो करते हो तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इंटरप्ट करना कहते हैं उसको। शॉक्ड मतलब हैरान होता है। फीलिंग वेरी सरप्राइज्ड यानी महसूस करना, वेरी सरप्राइज बहुत ही आश्चर्यचकित महसूस करना, और या फिर डिस्टर्ब्ड महसूस करना कि अरे ये क्या हो गया, तो शॉक्ड हो गए। ट्रुथ मतलब सच्चाई होती है, समथिंग दैट इज रियल और करेक्ट, कोई चीज़ जो क्या है वास्तव में है और सही है, सच है, तो वो ट्रुथ है। स्पेशल विशेष होता है, ये डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल और इम्पॉर्टेंट आप बोल सकते हो, जो अलग है सामान्य से, जो चीज़ अलग है और जो चीज़ महत्वपूर्ण है वही क्या है, वही विशेष है। तो स्पेशल हेलमेट की बात हुई थी ऊपर, तो वहाँ पे आया था स्पेशल। हेलमेट हेलमेट होता है प्रोटेक्टिव हेड कवरिंग, तो इनकी सुरक्षा देने वाला जो हेड का कवर होता है, जैसे आप बाइक पे लगाते हो वही। पॉसिबल संभव होता है, ये समथिंग दैट कैन हैपन यानी कि कोई चीज़ जो है जो हो सकती है वो क्या है, पॉसिबल है। कन्फर्म्ड पुष्टि की, सेड और प्रूव्ड समथिंग इज ट्रू, कहा गया या साबित किया गया कि कोई चीज़ जो है वो सही है, कन्फर्म्ड। प्रोटेक्ट का मतलब सुरक्षा करना होता है, टू कीप समवन सेफ, रखना किसी को सुरक्षित रखना, तो वही होता है प्रोटेक्ट करना। तो इसके साथ में हमने कुछ वर्ड मीनिंग्स भी देख लिए हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा वीडियो देख करके। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो चैनल को। थैंक यू।